दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जितने भी मनीष कश्यप के समर्थक हैं और मनीष कश्यप को बिहार का सीएम बनाना चाहते थे, उन तमाम लोगों का अब सपना पूरा होने वाला है। साथ साथ आपको बता दें कि मनीष कश्यप के समर्थन में केंद्र सरकार और साथ साथ उत्तर प्रदेश की सरकार आए हैं और दोनों मिलकर के मनीष कश्यप को जेल से बाहर भी निकलवा रहे हैं। दोस्तों पूरा मामला क्या है, आज के इस वीडियो में डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि मनीष कश्यप के ऊपर जो एनएसए लगा है, इसके बारे में आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए कब हटेगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि मनीष कश्यप की एनएसए की सुनवाई 7 सितंबर को होने वाली है और 7 सितंबर को मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए हट जाएगा। दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि आपको ही पता है कि मनीष कश्यप के ऊपर तमिलनाडु में 6 मुकदमे दर्ज थे, जिसमें मनीष कश्यप को जमानत मिल चुकी है। मनीष कश्यप को जमानत इसलिए मिल गई क्योंकि तमिलनाडु की प्रशासन और तमिलनाडु की सरकार दोनों द्वारा जो भी एविडेंस कोर्ट में पेश करनी थी, जिसके तहत मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगाया गया है, उसमें वह एविडेंस पेश नहीं कर पाए, जिसके कारण मनीष कश्यप निर्दोष साबित हो गया और मनीष कश्यप के ऊपर जो 6 मुकदमे थे उसमें मनीष कश्यप को जमानत मिल गई। उसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि मनीष कश्यप के ऊपर जो एनएसए लगा है उसकी सुनवाई 7 सितंबर को होने वाली है और 7 सितंबर को मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए की सुनवाई होगी। उसमें कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि अगर एनएसए जिस मुकदमे में लगाया गया है, जिस कारण एनएसए लगाया गया है, उसमें जितने भी एविडेंस की ज़रूरत है उन तमाम एविडेंस को बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार और बिहार की प्रशासन और तमिलनाडु की प्रशासन कोर्ट में सुपुर्द करे। और अगर ऐसा नहीं करता है तो मनीष कश्यप के ऊपर से 7 तारीख को एनएसए हट जाएगा। अब दोस्तों ऐसा इसलिए हम कहते हैं कि 7 तारीख को मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए हट ही जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि अभी तक तमिलनाडु की सरकार हो या बिहार की सरकार हो या तमिलनाडु की प्रशासन हो या बिहार की प्रशासन हो, किसी भी प्रकार की कोई एविडेंस नहीं जुटा पाए हैं जिसके तहत मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगाया गया है। तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसा हो सकता है क्या, तो दोस्तों आपको बता दें कि अगर एविडेंस जुटाए होते तो मनीष कश्यप को जो 6 केसेस में जमानत मिली है उसमें भी जमानत नहीं लेने देते तमिलनाडु की प्रशासन, तमिलनाडु की सरकार और बिहार की प्रशासन और बिहार की सरकार। जब उसमें जमानत मिल चुकी है तो 100% एनएसए में भी मनीष कश्यप को जमानत मिल जाएगी और मनीष कश्यप बाइज्जत बरी हो जाएंगे। साथ साथ आपको पता है कि मनीष कश्यप के ऊपर जो मुकदमा दर्ज था जिसमें उसके घर की कुर्की जब्ती हुई थी, उसमें भी मनीष कश्यप को राहत मिल चुकी है। अब मेन मुद्दा पर बात करते हैं कि आखिर मनीष कश्यप बिहार का सीएम कैसे बन सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने एक कानून पारित किया है जिसमें कहा गया है कि एक देश और एक चुनाव। इस कानून के तहत मनीष कश्यप बिहार का सीएम बनेगा और ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि एक कानून और एक देश के तहत जो ये निर्णय लिया गया है, एक देश और एक इलेक्शन, एक चुनाव जो है, इसमें उन तमाम व्यक्ति को चुना जाएगा जिसके तहत विकास की श्रेणी दिखती हो। और केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार की नज़र में मनीष कश्यप आ चुके हैं। इसलिए जैसे ही केंद्र सरकार को पता चला कि बिहार का एक ऐसा लड़का है जिसको बिहार के लगभग लोग चाहते हैं और वो भी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के सबसे बड़े एंटी है। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया महागठबंधन के जो सबसे बड़े रणनीति करने वाले हैं नीतीश कुमार और लालू प्रसाद, दोनों बाप बेटे, और इन दोनों की वजह से ही मनीष कश्यप को इतनी यातनाएं का सामना करना पड़ रहा है। और इसी बीच अन्नामलाई जो है, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तमिलनाडु के, वो गृह मंत्री से मिलकर के मनीष कश्यप के बारे में तमाम बातें गृह मंत्री अमित शाह को बताए हुए थे और उन्होंने केंद्र सरकार से बात की और केंद्र सरकार ने इसको ढूंढे और केंद्र सरकार अब मनीष कश्यप पर निगाह डाले हुए है क्योंकि आपको ही पता है कि एनडीए और इंडिया, ये दोनों गठबंधन इस बार जम करके एक दूसरे के आमने सामने हैं। इसलिए एनडीए भी इंडिया से टक्कर लेने में लगे हुए हैं और इसलिए वैसे प्रत्याशी को चुन रहे हैं जिसको सबसे अधिक लोग चाहते हैं। इसी बीच मनीष कश्यप का नाम सबसे आगे आया है, जिसमें कि मनीष कश्यप को सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में मनीष कश्यप को पसंद करते हैं। केंद्र सरकार की निगाह में मनीष कश्यप सिर्फ बिहार के लिए नहीं बल्कि पूरे देश में जो इलेक्शन होगा, क्योंकि अब आपको पता है कि पूरे देश में एक ही बार इलेक्शन होगा और एक ही बार पूरे राज्य में
इलेक्शन होकर के मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद जो भी बनाना होगा एक ही बार में बन जाएगा। इसलिए मनीष कश्यप इसमें एनडीए को बहुत बड़ा हाथ देने वाला है, क्योंकि मनीष कश्यप के समर्थक सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में है। और पूरे देश के पार्टी को जैसे लोगों को जैसे ही पता चलेगा कि मनीष कश्यप एनडीए के साथ है, बीजेपी के साथ है, तो तमाम लोग मिल करके सिर्फ बीजेपी को ही वोट देंगे और एनडीए को ही जिताएंगे। इसलिए तेजस्वी यादव की हालत टाइट हो चुकी है। तेजस्वी यादव लगातार अब सोच रहे हैं कि एनडीए के सपोर्ट में मनीष कश्यप जा रहे हैं तो एनडीए जीत जाएंगे और फिर से उसकी प्रधानमंत्री बन जाएगी। इसलिए तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का हाल बिगड़ चुका है। और इसलिए आपको बता दें कि राजद के नेता मनीष कश्यप से मिलने के लिए बेऊर जेल जाने वाले हैं और उनसे मिल करके ये अपनी रणनीति को तैयार करने की कोशिश करेंगे और उसके सामने एक प्रावधान रखेंगे कि हम तुम्हें जेल से रिहा करवा देंगे, इसके बदले में तुम हमारी पार्टी से इलेक्शन लड़ो और तुम हमें वोट दिलाओ और साथ साथ तुम ये कहो कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव यानी कि बिहार की सरकार ने हमें राहत दिलाई और बिहार सरकार ने हमारे ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए दोस्तों आपको बता दें कि बिहार का अगला सीएम मनीष कश्यप बनेंगे और मनीष कश्यप की वजह से ही ये तमाम रणनीतियाँ चलेगी। और साथ साथ आपको बता दें कि ऐसा हो सकता है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन भी कहीं घोषित हो सकते हैं और अगर राष्ट्रपति शासन घोषित हो जाती है तो फिर बिहार का पूरा काया पलट जाएगा। लेकिन दोस्तों हम आपको मेन मुद्दे पर विशेष तौर पर बताने वाले थे कि आखिर योगी आदित्यनाथ की इसमें क्या एंट्री है। तो दोस्तों आपको बता दें कि मनीष कश्यप के समर्थक में सबसे ज़्यादा संख्या बिहार की है और उसके बाद अगर कहीं की संख्या है तो वो है उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की तमाम जनता जो मनीष कश्यप को चाहते हैं उसके तहत योगी आदित्यनाथ ने मनीष कश्यप को सपोर्ट करने के लिए सामने आया है। और योगी आदित्यनाथ का कहना है कि मनीष कश्यप एक ऐसा मात्र व्यक्ति है जो बिहार की काया को पलट सकता है। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में तमाम लोग यही चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार बने। लेकिन दोस्तों आप सोच सकते हैं कि एक मुख्यमंत्री जो अपने राज्य को सुचारू रूप से चला रहे हैं वह व्यक्ति दूसरे राज्य में जाकर के कैसे मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इसलिए योगी आदित्यनाथ को अपने उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार की भी चिंता रहती है और इसलिए योगी आदित्यनाथ वैसे व्यक्ति की तलाश कर रहे थे जो व्यक्ति बिहार की काया को पलट सकता है। तेजस्वी यादव इस बात को सुनते ही टेंशन में घुस गए। लेकिन तेजस्वी यादव को टेंशन में देखते हुए और योगी आदित्यनाथ की ताकत बढ़ गई और योगी आदित्यनाथ ने मनीष कश्यप का नाम सुनते ही मनीष कश्यप को चयनित कर लिया कि जब एक व्यक्ति के पीछे कई राज्य के लोग लग सकते हैं और कई राज्य के नेता लोग मिल करके उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं और साथ साथ जब उसके ऊपर एनएसए लगा देता है, वो देशद्रोही का मुकदमा दर्ज करा देता है, फिर भी पूरे देश के लोग उससे प्यार करते हैं और पूरे देश के लोग उनका समर्थन करते हैं, इसका मतलब वह व्यक्ति देशद्रोही नहीं हो सकता है और वह व्यक्ति देश हित में काम करने वाला होगा। क्योंकि बिहार में ऐसी घटनाएं आए दिन घटती है जब देशद्रोही व्यक्ति को किसी प्रकार की सज़ा नहीं होती है और देश प्रेमी व्यक्ति को सज़ा हो जाती है। इस बात को देखते हुए तेजस्वी यादव की होश उड़ गई जब योगी आदित्यनाथ ने मनीष कश्यप को चयनित किया। अब आपको बता दें कि बीजेपी के सबसे वरिष्ठ चेहरा योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी जी है और इन दोनों के चयन में मनीष कश्यप का नाम आ चुका है और इसको सुनते ही तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की होश उड़ चुकी है। फिलहाल दोस्तों आपको ये तमाम लेटेस्ट अपडेट्स बताने का प्रयास किए कि मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए भी बहुत जल्द हटने वाली है, मनीष कश्यप जेल से बाहर निकलने वाले हैं और साथ साथ मनीष कश्यप बिहार के सीएम भी बनने वाले हैं। और अगर राष्ट्रपति शासन घोषित हो जाती है तो फिर मनीष कश्यप पत्रकारिता के साथ साथ पूरे बिहार का विकास करने में सफल हो पाएगा। फिलहाल दोस्तों वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।